राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर है। संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने पर एक्शन की तैयारी है। संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने पर कर्मचारियों पर एक्शन होगा। कार्मिक विभाग ने सभी विभाग अध्यक्षों को सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। कार्रवाई के बाद ही वेतन अटका जारी करने का आदेश दिया गया है। बता दें कि 5000 से अधिक कर्मचारियों को 4 महीने से वेतन नहीं मिला है। दरअसल 31 जनवरी तक संपत्ति विवरण जमा करने की अंतिम तारीख थी, लेकिन ऐसे में कई अधिकारियों कर्मचारियों की ओर से संपत्तियों का विवरण नहीं दिया गया, लिहाजा उनके वेतन अटके हुए हैं। 10 मार्च तक मौका था कि एक बार फिर से कर्मचारियों को संपत्तियों का ब्यौरा देने के लिए मौका दिया गया, लेकिन फिर भी इसका पालन नहीं किया गया, जिसके बाद अब कार्रवाई हुई है। बता दें कि विभागीय कार्रवाई, पदोन्नति, रोक जैसे दंड का भी प्रावधान है। तो राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर कई कर्मचारियों के वेतन यहां पर रोके गए हैं, चूंकि तय समय के भीतर संपत्तियों का ब्यौरा नहीं दिया गया था। अविनाश सिंह जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी अपडेट के लिए। अविनाश, देखिए, कई ऐसे कर्मचारी अधिकारी हैं जिन्होंने अपने संपत्तियों का विवरण नहीं दिया। पहले तो 31 जनवरी तक जानकारी देनी थी, फिर डेट बढ़ा के 10 मार्च तक कर दिया गया, लेकिन बावजूद इसके आदेशों का पालन नहीं हुआ। प्रीति, देखिए, कुछ साल पहले सीएम योगी ने बिल्कुल साफ किया था कि जो भी सरकारी कर्मचारी हैं या जो अधिकारी हैं, जो मानव संपदा पोर्टल है उस पर उनको अपनी संपत्ति का जो पूरा ब्यौरा है वो अपलोड करना होगा। और अगर देखा जाए तो इस बार चूंकि इससे पहले भी कुछ कर्मचारियों की जो सैलरी थी वो रोकी गई थी। हालांकि सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है कि जो ज़ीरो टॉलरेंस की बात कही जाती है या जो ट्रांसपेरेंसी की बात कही जाती है, वो चीज़ें दिखे, कागज़ पर नहीं धरातल पर दिखे। लेकिन अब चूंकि कार्मिक विभाग जो है वो सीएम के आदेश पर बिल्कुल सख्त हो चुका है और तमाम जो विभागाध्यक्ष हैं उनको साफ तौर पर बोला गया है कि आप अपने कर्मचारियों को समझाइए कि जिन्होंने अपनी संपत्ति का जो रिकॉर्ड है वो फाइल नहीं किया है वो जल्द से जल्द फाइल करे। अगर वो नहीं करता है तो उनकी सैलरी रोकी जाएगी। हालांकि सरकार की कोशिश ये भी है कि जिन कर्मचारियों की सैलरी रुकी है इस वजह से उन कर्मचारियों की सैलरी रिलीज की जाए, लेकिन उससे पहले जो सरकार की गाइडलाइन बिल्कुल साफ है, उस गाइडलाइन को अक्षरशः पालन करना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये एक बड़ा कदम है, क्योंकि देखिए, तमाम शिकायतें आती हैं। राजस्व की बात कर लीजिए, चूँकि मुख्यमंत्री लगातार ये निर्देश देते रहते हैं कि जो राजस्व के मुकदमे हैं या फिर जो राजस्व की शिकायतें हैं उनका निस्तारण हर हाल में होना चाहिए। चकबंदी अधिकारियों को बार बार चिताया जाता है कि जो जन समस्याएं हैं, जो जनता की समस्या है, उसका निस्तारण होना चाहिए। उसके बावजूद कुछ ऐसे कर्मचारी, कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो इन निर्देशों का पालन नहीं करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि सरकार की एक अपनी गाइडलाइन है, सरकार का एक अपना नियम है और सरकार उसी के तहत कार्रवाई करती है। जी, तो क्या भविष्य में भी अभी किसी तरह की डेडलाइन बढ़ाने की बात यहाँ पर हो सकती है, या फिर अब सीधे तौर पर कार्रवाई होती हुई नजर आएगी? देखिए, डेडलाइन प्रति कई बार बढ़ाई जा चुकी है। चूँकि पहले 31 जनवरी जो फाइनल डेट थी उसको तय किया गया था, उसके बाद मार्च तक बढ़ाया गया। उसके बाद भी तमाम ऐसे कर्मचारी हैं जो अपनी मनमानी कर रहे हैं, तमाम ऐसे अधिकारी हैं जो अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो सरकार की भी मजबूरी हो जाती है कि ऐसे अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ प्रति ये है कि ये जो पैसा है जनता का पैसा है। सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जो उनको सैलरी मिलती है वो टैक्स से मिलती है, जो जनता पे करती है, तो ये उनका पैसा नहीं होता है। उसके बावजूद अगर आप मनमानी करेंगे तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि सरकार भी सख्त है और विभाग भी, जो कार्मिक विभाग है, चूँकि उसने साफ तौर पर संदेश दिया है, लिखित में बाकायदा निर्देश जारी किया गया है कि ऐसे अधिकारियों को और ऐसे कर्मचारियों को चिताया जाए कि जो गाइडलाइन तय की गई है उस गाइडलाइन को फॉलो किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।